हेलो बच्चों, चलिए फिर से नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 4th चैप्टर व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर, इसमें हमारा टॉपिक था बैंकिंग के आधुनिक तरीके। हमने पिछले कुछ वीडियोस में एटीएम के बारे में पढ़ा था। अब आज हम बैंकिंग के आधुनिक तरीके के अंतर्गत टेली बैंकिंग और ई बैंकिंग ये पढ़ेंगे। तो टेली बैंकिंग क्या है? तो टेली बैंकिंग ग्राहक और बैंक के बीच टेलीफोन मध्यस्थ होता है और टेलीफोन के माध्यम से ग्राहक अपनी जमा, चेक भुगतान विवरण, लेन देन का विवरण फोन के द्वारा जान सकता है। अब जो ये वर्तमान समय है, इसमें ग्राहक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर बैंक में जाए, लाइन लगाए, अपना समय खराब करे और छोटी छोटी बातों के लिए बैंक के भी कर्मचारियों का समय खराब करे। इसलिए ये टेली बैंकिंग की सुविधा दी गई है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग तो अब बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करने लगे हैं। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो तो सारा कुछ लेन देन ई बैंकिंग के माध्यम से बैंकों में जाने की ही आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़े जो 50 से 60 वर्ष की आयु वाले हैं वो उपयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं। लेकिन जो 20 से 25 आयु वाले हैं, 25, 30, 40, वो तो ई बैंकिंग का ही ज्यादा करके उपयोग करते हैं। तो आखिर ये ई बैंकिंग क्या है? तो ई बैंकिंग को ही इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग भी कहते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से यह बैंकिंग का नवीनतम रूप है। ई बैंकिंग एक प्रकार की सेवा है जो उपयोगकर्ता का संबंध एक निजी कंप्यूटर और ब्राउजर के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से स्थापित करती है, जिससे उपयोगकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग करता है। बैंक के पास केंद्रित डाटाबेस होता है जो कि वेब द्वारा संचालित होता है। यानी ई बैंकिंग के माध्यम से जो यूजर है या जो बैंक का ग्राहक है, वो ग्राहक या उपयोग करने वाले का संबंध एक निजी कंप्यूटर से ब्राउजर से की सहायता से बैंक की वेबसाइट से जोड़ दिया जाता है और फिर उसको जो भी जानकारी चाहिए होती है या जो लेन देन उसको करना हो या अपने अकाउंट के बारे में जानना हो या अपने चेक के की स्थिति के बारे में जानना हो, तो वो घर बैठे बैठे ई बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते की सारी जानकारियां और सारा लेन देन भी कर सकता है। ई बैंकिंग नगद व समाशोधन के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अब ई बैंकिंग के माध्यम से नगद नहीं मिल जाएगा, है ना। आप अपने पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के खाते में, आपको नगद नहीं मिलेगा। और समाशोधन भी नहीं मिलेगा। समाशोधन है चेक के द्वारा जो मिलता है पैसा, वो भी खाते में जरूर जमा हो सकता है। किसी भी प्रकार से किसी भी क्रियाविधि में कैश प्राप्त ई बैंकिंग की सहायता से नहीं हो सकता। अब ई बैंकिंग सुविधा के उपयोग के लिए पहले पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है कि ये बहुत आसान प्रक्रिया है। बैंक में पंजीकरण कराना पड़ता है कि हमको ई बैंकिंग की सुविधा चाहिए है। ई बैंकिंग की सुविधा से राशि का अंतरण, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान, मांग ड्राफ्ट आवेदन, खाता विवरणी देखना, डाउनलोड करना, लेन देन निर्देशों को बनाना या बदलना,
चेकबुक हेतु आवेदन करना, पीपीएफ खाते में राशि के अंतरण और विभिन्न प्रकार के दूरभाष, विद्युत, मोबाइल, बीमा, प्रीमियम, इन सब का भुगतान हम ई बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग की ओर बढ़ते कदम ई बैंकिंग कहलाते हैं। कितना अच्छा वाक्य है, देखिए। कतार बैंकिंग, पहले हम बैंक में जाते थे, हमको लाइन में खड़े होना पड़ता था, कतार लगा के खड़े रहना पड़ता था, बहुत समय हमारा खराब होता था। लेकिन अब कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग, यानी केवल आप एक बटन को क्लिक करिए तो आपके सारे लेन देन घर बैठे बैठे ही हो जाएंगे। तो क्लिक बैंकिंग की ओर बढ़ना ही ई बैंकिंग कहलाता है। अब ई बैंकिंग अब सारे लोग करते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे इसमें खूब सारे कुछ लोग फंस भी जाते हैं, किसी किसी के पैसे निकल जाते हैं। तो ई बैंकिंग का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है, तभी आपको ई बैंकिंग सुविधाजनक साबित होगा। नहीं तो उसके भी बहुत दोष हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सावधानियां हमको क्या क्या रखना चाहिए? तो सबसे पहले है सार्वजनिक टर्मिनल के प्रयोग से बचें। यानी जहां पर इस प्रकार का वाईफाई है कि खूब पब्लिक में है, तो उस प्रकार के वाईफाई से नेट प्राप्त करके, यानी वाईफाई से अपने को लिंक करने के बाद किसी भी प्रकार का पैसों से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा वहां पर बहुत सारे लोग उस वाईफाई से जुड़े होते हैं। तो सार्वजनिक टर्मिनल के प्रयोग से बचें। फिर है किसी लिंक के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग साइट एक्सेस न करें। यदि कोई लिंक दिया गया है तो हमको कहीं से लेन देन करना हो तो लिंक के माध्यम से उस बैंक की वेबसाइट पर न जाएं, एक्सेस न करें उससे। स्वयं वेब का पता टाइप करें, लिंक के माध्यम से न जाए, स्वयं उस वेब का पता करें जो HTTP से शुरू होता है और उसके दाहिनी तरफ पैडलॉक निशान बना होता है। उस पैडलॉक निशान को देखने से ये समझ में आता है कि ये एक सही साइट है जिस पर हम गए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बनावटी, झूठी, फ्रॉड बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो यदि हम ई बैंकिंग का उपयोग करें तो इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है कि हम जहां भी पैसों का लेन देन कर रहे हैं वो व्यवस्थित ढंग से करें। फिर है अपना ऑनलाइन बैंकिंग का काम समाप्त होने पर ब्राउजर विंडो को लॉग ऑफ करके फिर बंद करें। लॉग ऑफ करें अच्छे से, ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में आप उसको ऑन ही छोड़ दें, तो फिर कुछ भी हो सकता है, साइबर क्राइम। इसलिए जब आपका बैंकिंग का कार्य पूर्ण हो जाए तो व्यवस्थित उस साइट को लॉग ऑफ करके बाहर आना चाहिए। फिर ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए जिसका अनुमान लगाना आसान न हो। पासवर्ड बनाते समय कुछ ऐसा रखें, आसान सा पासवर्ड कोई भी क्रैक कर लेता है, इसलिए उसमें कुछ इस प्रकार के लेटर्स डालें ताकि कोई अनुमान न लगा सके कि पासवर्ड क्या हो सकता है। फिर अगला है इंटरनेट या टेलीफोन पर किसी को पासवर्ड या अकाउंट संबंधी विवरण न बताए। इंटरनेट पर या टेलीफोन पर किसी को भी अपने अकाउंट के बारे में या अपने पासवर्ड के बारे में कुछ भी न बताए। बात करते समय फोन पर भी न बताए और इंटरनेट के माध्यम से अपने कहीं न भेजें। फिर है अपनी व्यक्तिगत जानकारी गुप्त और सुरक्षित रखें। जो भी आपकी जानकारी है, आपका जैसे आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है ये, और आपके बैंक खाते का नंबर है, इन सब को गुप्त और सुरक्षित रखना चाहिए। फिर है ग्राहक के रूप में अपने अधिकारों को जाने। आप बैंक के ग्राहक हैं तो आप ग्राहक हैं तो आपके क्या क्या अधिकार हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर है ऑनलाइन बैंक की वैधता व अपनी जमा राशियों की बीमा पुष्टि करते रहें। ऑनलाइन बैंक की वैधता, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं कि ऑनलाइन खुले हुए हैं, लेकिन बाद में यदि हम कुछ रुपए जमा करते हैं या उसमें खाता खोल लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो एक फ्रॉड था, वो बैंक सही नहीं था। तो ऑनलाइन बैंक है तो उसकी वैधता की भी जांच कर लें और
जो तुमने राशि जमा की है उस राशि की भी समय समय पर पुष्टि करते रहें कि वो हमारे इसमें जमा है कि नहीं है। फिर बैंक के वेबसाइट में दी गई जानकारी अद्यतन रखें, यानी जो भी जानकारी दी गई है उसे आदतन रखना चाहिए, अपने हमको मालूम होना चाहिए। फिर नकली और जालसाज वेबसाइट से बचें। बहुत सारी वेबसाइट नकली होती हैं। मान लो हमने कोई सामान खरीदा, उसके लिए पेमेंट कर दी, तो वेबसाइट नकली होगी तो हमारी पेमेंट जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो जालसाजी और नकली वेबसाइट से बचें। बहुत सावधानी से, जितनी सुविधा होती है उतनी ही सावधानी भी बरतना आवश्यक है। जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी होना संभव है, लेकिन सावधानियां बरतने पर यही ई बैंकिंग हमारी सारी बैंकिंग सुविधा के लिए आसान हो जाता है। अब अगला टॉपिक है ई बैंकिंग से लाभ। तो ई बैंकिंग से क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है सुविधा तत्परता। ई बैंक एक तत्काल किस्म की सुविधा है। माइक्रो प्रोसेसिंग चिप के माध्यम से कंप्यूटर को 1 सेकंड में कई लाख परिचालन करने में सहायता मिलती है। ग्राहक घर बैठे बैठे ही तेजी से बैंकिंग संबंधी कार्य कर सकता है। बिल्कुल क्षण या पल लगेंगे, इतनी कम समय में ही हमारी बैंकिंग का कार्य हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमको प्राप्त हुई है। फिर है अगला समय की बचत। ई बैंकिंग के कारण बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है और चेक लिखने और भेजने में लगने वाले समय की बचत हो सकती है। चेक दो किसी को, फिर वो कैश होगा, यहाँ से निकलेगा एक बैंक से फिर दूसरे बैंक में जमा होगा, उसमें जो समय लग जाता है उस समय की बचत हो जाती है। फिर है पर्यावरण हितैषी। ई बैंकिंग स्टेशनरी की भी बचत करता है। इसके कारण पर्यावरण की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि स्टेशनरी यानी कागज बनाने में भी कई पेड़ों को हानियां पहुंचती हैं, इसलिए पर्यावरण के लिए भी हितैषी है। फिर लेन देन में तीव्रता। ई बैंकिंग में किसी भी प्रकार के लेन देन को तीव्र गति से किया जाता है। 24 घंटे यानी किसी भी लेन देन को बहुत तीव्रता से किया जा सकता है। आपने बटन दबाया और लेन देन हो गया। फिर 24 घंटे बैंकिंग की सुविधा। ई बैंकिंग के कारण घर बैठे आप 24 घंटे 365 दिन रात में किसी भी समय आप अपना बैंकिंग कर सकते हैं। फिर शाखाओं पर बोझ की कमी। ई बैंकिंग के कारण अधिकांश कार्य केंद्रित डाटाबेस के तहत हो जाता है। इससे शाखाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का बोझ कम हो जाता है। पहले शाखाओं पर बहुत बोझ होता था, बैंक के ऑफिसेज पर, बैंक की प्रत्येक शाखा में खूब भीड़ रहती थी, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। शाखा में भी अब बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ई बैंकिंग की सुविधा से कार्य कर लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।